Aquarius, let's see आपके लिए next good news, blessing यहाँ पर क्या है. Okay, let's see. Aquarius. Oh, Aquarius. मुझे वर्ड सुना wounded warrior और यहाँ पर वो गाना भी चैनल हो रहा है कि ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं. ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ सताए गए हैं. रिसेंटली किसी ने तंग किया या हर्ट हो गए आप किसी की बात को लेकर, किसी इंसान ने आपको हर्ट कर दिया. सो इट्स लाइक कि नाज अभी मेरा मूड नहीं है कुछ भी ऐसा फिलोसफिकल बातें सुनने का. तो मेक श्योर नाज कि तुम प्रैक्टिकल बात करना. मुझे सच में आपकी ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है. इट्स लाइक यू लाइक नाज मैं मूड में नहीं हूँ अभी फिलोसफिकल बातें मत करना मेरे साथ. अभी मुझे सीधा बताओ कुछ अच्छा होने वाला है या नहीं होने वाला. I mean I understand Aquarius, trust me. मुझे पता है ऐसा होता है. कभी कभी हमको ये बड़ी बड़ी बातें जो हैं सरेंडर कर दो, फेथ कर, ये काटती हैं हमको क्योंकि सर्कमस्टेंसेस कुछ और होते हैं, हम सताए हुए होते हैं, तो ये अच्छी नहीं लगती बातें. तो यस पहली बात तो यही कहना चाहूँगी कि मैं समझ रही हूँ आपको. कोई अगर ऐसी शिकायत रही है आपकी इन दिनों कि मुझको कोई नहीं समझता, मेरे हालातों को कोई नहीं समझता, तो भाई मैं समझ रही हूँ. हम भी गुजरे हैं ऐसे दौर से. तो इस बात के लिए एक टाइट हग तो आप भी मुझे दे सकते हैं और मैं भी दे रही हूँ. ठीक है, तो गुस्सा गिला बाद में पहले एक टाइट हग मेरे एक्वेरियस के लिए, खास करके जो लोग सताए हुए हैं. ठीक है, हम नहीं सिताएंगे आपको, हम बहुत सीधी आपकी रीडिंग करेंगे. ओके, लेट्स सी एक्वेरियस आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गुड न्यूज़ हैं. ओके, आपके लिए यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस आपकी खुद की ही एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर स्टार कार्ड की मुझे स्टार कार्ड विजन में दिख रहा है. स्टार कार्ड जो कि एक्वेरियस का ही टैरो में माना जाता है कार्ड. और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स लाइक अगर आपको टैरो की समझ हो, स्टार कार्ड में जो लड़की है, जो वुमेन है, वो नेकेड है, वो नग्न अवस्था में होती है. विच मीन्स कि वो किसी भी किस्म के बंधन में नहीं है. शी इज़ फ्री. किसी भी किस्म की उसमें कोई रोक, उसे किसी बंधन में नहीं होती बेसिकली वो. सो ब्रेक फ्री, ये मैसेज है आपके लिए पहला. आई फील लाइक एक्वेरियस आपके लिए पहली ब्लेसिंग यही है जिसमें आप अपने आप को लोगों की जजमेंट से, लोगों के कमेंट्स से मुक्त कर रहे हो. अभी तक आप उनकी प्रवाह में जी रहे थे. द मून चिंतन में पड़ गया कि उसने मेरे बारे में ये बोला, नाज देखो वो मेरे बारे में ये चुगली कर रहा है, वो मेरे बारे में ये कह रहा है. आप उसमें फंस गए थे, कहीं ना कहीं चिंतन में चले गए थे. लेकिन एस ऑफ वॉन्ड से और स्टार की एनर्जी से वो नया पोर्टल जो आपको दिया जा रहा है कि बस हो गया रात का समय, सोच लिया, कर लिया समय बर्बाद, कर ली अपनी आंखें खराब रो रो कर लिए अपने डार्क सर्कल्स, बस हो गया. अब यहाँ पर न्यू बिगनिंग है. तो पहला काम तो आप यही कहोगे कि चल हट, हो गया, सुन ली तेरी बात. तो यहाँ पर पहला एटीट्यूड चेंज है आपका, और यही पहली ब्लेसिंग है आपकी. ये आप कोई मोटिवेशनल वीडियोस शायद देख रहे हैं, उसका असर होगा, या फिर आप कोई ऐसा गाना सुन लोगे जिसके लिरिक्स आपको बहुत ज़्यादा झंझोड़ कर रख देंगे. आपको कहेंगे कि क्यों कर रहा है अपना समय वेस्ट इन लोगों के ऊपर, इनके जजमेंट्स के ऊपर, इनके कमेंट्स को क्यों सुन रहा है तू. आप लिटरली यहाँ पर मुझे ब्लॉक करते हुए नजर आ रहे हो. उन सभी लोगों को जो बहुत ही निम्न स्तर के पेटी टॉक्स जिसको बोलते हैं, बहुत ही घटिया किस्म के कमेंट्स लोगों को देते हैं, पास करते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्हें हर्ट करना है. मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस आप ब्लॉक कर रहे हो, और ये अच्छे वाला ब्लॉक है, ये तो करना चाहिए. और जहाँ पर आप वो कर रहे हो, मुझे यहाँ पर आपके करियर में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है नेक्स्ट 30 डेज में, या नेक्स्ट न्यू मून जब भी है, मुझे करेक्ट डेट नहीं पता है. तो नेक्स्ट न्यू मून जब भी होगा, ये जो ब्लेसिंग है करियर में आपके मुझे आती हुई दिख रही है. और ये जो पोर्टल है ना, ये बस आपकी अबंडेंस का है. इट्स लाइक कि अब मैं सुनूंगा ही नहीं, कोई बोलेगा भी तो कानों में मैं रोई डालने वाला हूँ. मैं नहीं सुनने वाला कि ये मेरे बारे में क्या बोल रहा है. तो ये क्या है, एक किस्म का एटीट्यूड परिवर्तन है. आप एक एटीट्यूड आप में एक आ रहा है कि मैं क्यों सुनूं मैं इनकी बातें.
कुछ ना कुछ यहाँ एक किस्म का पैराडाइम शिफ्ट मुझे दिख रहा है। तो आपकी मानसिकता बहुत बदलेगी, जिन तरीकों से आप जीवन को देख रहे हो वो तरीका यहाँ पर बदलेगा। और मेन ब्लेसिंग करियर में है यहाँ पर। वी हैव 10 ऑफ सूट्स, बैक स्टैबिंग हुई है आपके साथ, मैं देख रही हूँ। ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बिल्कुल सताए हुए हैं, नज़र आ रहा है हमें। और इट्स लाइक यस, हो गया मेरे साथ, मात मिल गई मुझे इस बार। मैं खाता तो नहीं हूँ, ऐसे हारता तो नहीं हूँ, या मुझे ऐसे आसानी से लोग बैक स्टैब या बेवकूफ़ बनाते तो नहीं, लेकिन इस बार हो गया। सो इट्स लाइक कुछ ऐसा हुआ स्कॉर्पियो जो पहली पहली बार का था, फर्स्ट टेस्ट जिसको बोलते हैं। लेकिन इस कार्ड से वो मुझे पता है क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपका डार्क नाइट पीरियड भी ख़त्म हो गया उस चीज़ के साथ। पहले आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में थे, जहाँ पर सोल सीख रही थी, समझ रही थी कुछ लेसन्स को, लेकिन वो पीरियड यहाँ पर ख़त्म हो गया। और यहाँ पर अगर इसी अंधकार में आप देखेंगे पीला रंग, आपको मतलब ये सूरज उदय होने की ही निशानी है। ये रात का समय है तो सूरज अब उदय हो रहा है, न्यू बिगनिंग्स हैं, चीज़ें आपको दोबारा से पटड़ी पर आती हुई दिखेंगी। आपकी आदतें, खाने पीने की या फिर सोने के जो पैटर्न्स हैं, मुझे वो भी यहाँ पर ठीक होते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई ना कोई औषधि है यहाँ पर, कोई हर्बल तेल हो सकता है, हर्बल जड़ी बूटी कुछ हो सकती है, जो आपके तन के लिए, आपकी बॉडी के लिए कोई आपको देने वाला है। ये पर्सन लिटरली कोई अर्थ साइन हो सकता है, हर्बलिस्ट हो सकता है, या ऐसे ज़मीन से जुड़ा हुआ हो सकता है। और इसके पास आपकी बॉडी में अगर कोई भी पेन है, उसको हील करने के लिए कुछ ना कुछ है इसके पास। तेल मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है यहाँ पर, पता नहीं क्यों। हर्बल ऑयल हो सकता है जो आपको गिफ्ट में भी मिल सकता है यहाँ पर किसी से। यस, वी हैव द हैंग्ड मैन। आप कह रहे हो कि अब मुझे नया पर्सपेक्टिव चाहिए। कभी कभी ना जब ये होता है, ये कि विश्वासघात हो गया, तो हम ना डरने लगते हैं। हमको लगता है कि पता नहीं दोबारा से विश्वास करूं कि ना करूं, ये तो दुनिया तो बड़ी ऐसी है भाई, मैं तो ज़ख्मी हो जाऊंगा दोबारा से अगर विश्वास कर लिया। बट इट्स लाइक कि यस, दोबारा से खुद को खड़ा करने के लिए मुझे अपने आप को इस माइंडसेट से बाहर निकालना है। तो द हैंग्ड मैन से डेफिनेटली यहाँ पर आप डिवाइन की एनर्जी को चैनल करना चाहते हो। तो एक ब्लेसिंग आपके लिए ये भी है कि आप अपने आप को ईश्वर के बहुत करीब पाएंगे, पूजा पाठ में बहुत मन लगेगा, मेडिटेशन में बहुत मन लगेगा। आपका जो भक्ति के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मंजीरा, ढोलक, ढोल, बांसुरी, ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपकी हीलिंग में बहुत मदद करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इन इंस्ट्रूमेंट्स के जो म्यूज़िक यूट्यूब पर अवेलेबल है उनको सुनो, ओके वो आपकी बहुत मदद करेंगे यहाँ पर। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको धूप बहुत आपके लिए सिग्निफिकेंट है, रीजनरेशन ये शब्द बहुत सिग्निफिकेंट है। तो ब्लड सेल्स की भी अगर किसी को प्रॉब्लम है, आपका जो इलाज है उसको बरकरार रखिए, लेकिन धूप आपके लिए सिग्निफिकेंट है। सर्दियों का मौसम भी है तो धूप लेना मत भूलिएगा, ओके। तो फिजिकल हीलिंग भी बहुत सारी है यहाँ पर एक्वेरियस आपके लिए। यस, वी हैव हीलिंग, 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 टेम्परेंस। अगेन अगर टैरो की समझ हो, ये हीलिंग का इमोशनल हीलिंग खास करके, मैं लिटरली देख पा रही हूँ आप सोए नहीं हो काफ़ी समय से। मैं देख पा रही हूँ ये अच्छे से, आप अच्छे से सोए नहीं हो, आपने अच्छे से खाना नहीं खाया है। इट्स लाइक अकेला हूँ मैं ना, ये बहुत अकेली एनर्जी है और बहुत इमोशनल एनर्जी है। ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा एक्वेरियस, सब यहाँ पर ठीक हो जाएगा। यहाँ पर कोई सैजिटेरियस पर्सन है, आर्कएंजल गैब्रियल या आर्कएंजल राफेल में विश्वास करने वाला ये पर्सन है। इसके साइंस मैं आपको बता रही हूँ। ये पर्सन आपको काफ़ी हील करेगा, खास करके अगर आप रिलेशनशिप में बहुत धोखे खाए हैं, ये पर्सन आपको प्यार की नई परिभाषा सिखाएगा। यहाँ पर कमिटमेंट भी कुछ लोगों के लिए आती हुई दिख रही है। कुछ लोगों की मैरिज यहाँ पर ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। अगर मैरिज में कोई प्रॉब्लम्स आ गई थी आपकी, तो मैरिज में आप दोबारा साथ आते हुए मुझे दिख रहे हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप यहाँ पर गोल सेट करोगे। आप अपने लिए जैसे चैलेंज करने वाले हो खुद को, और आप कहने वाले हो कि अब मुझे छोटे गोल्स नहीं, अब मुझे बड़े गोल सेट करने हैं। तो यहाँ पर ऐसी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगी। आई टोल्ड यू एक्वेरियस, मुझे नज़र आ गया था आपकी चैनलिंग में ही। एक्वेरियस,
मुझे गूज बम्स आ रहे हैं सच में। एक्वेरियस, आई मीन बहुत सारा प्यार आपको, आई थिंक यू नीड इट राइट नाउ, आपको ज़रूरत है उसकी। मेक अ विश, और अपने ईमान से, अपने दिल पर हाथ रखकर जो चाहिए ना वही मांगना। ऐसा नहीं है कि मुझे पोर्श गाड़ी चाहिए, मुझे मुझे मेंशन चाहिए, ठीक है शायद आपको में से कुछ लोगों को वो भी चाहिए होगा, बट रियली लाइक एक्वेरियस, रियली 10 ऑफ सोर्ड्स से आपको क्या चाहिए? मेक अ विश, उसी चीज़ को लेकर मेक अ विश, ट्रस्ट मी वो विश आपकी पूरी होगी। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर बहुत सारा प्यार चाहिए, इतना सारा प्यार कि बहुत सारा प्यार, जैसे कहते हैं ना बड़ी बड़ी सारी जफ्फी चाहिए दिया किसी ने हम पंजाबी में बोलते हैं कि जफ्फी, गले लगाना, इतनी बड़ी गले, इतनी बड़ी जो हग होती है, तो आई थिंक आपको उसी की ज़रूरत है। तो कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कीजिए, मेक अ विश, वो आपकी विश यहाँ पर पूरी होगी। मेन मैसेज यहाँ पर आपकी हीलिंग का है, जो भी टूटा बिखरा रहा वो यहाँ पर ठीक किया जाएगा। आपके फाइनेंसेस यहाँ पर ठीक होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉश, या 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप करोगे, आप जंप बैक करोगे दोबारा से। वो होता है ना कि एक बाउंस करने वाली एनर्जी आती है, हमने अपना रॉक बॉटम हिट किया लेकिन फिर हम उठे, और इस तरीके से उठे कि उफ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत हार्श एनर्जी होती है टैरो में, और ये इस बारे में भी बताती है कि मैंने अपने लेसन सीखे हैं, तो मेक श्योर कि अब अगर नए लोग मेरे साथ डील करें तो मैं उनको अपने साथ नाइंसाफ़ी ना करने दूँ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज लाइक ना 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 ना, अब नहीं, अब नहीं मैं तुम्हारी बातों में आने वाली। सच बोलना तो वही सुनूंगी, सच नहीं बोलना है तो फिर मत अपना मुंह खोलना। बहुत डायरेक्ट एनर्जी होती है। आप, मुझे ऐसा लगता है कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी यहाँ पर ध्यान में रखोगे। आप कहोगे कि बस अब बहुत हो गया, मुझे अपनी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, और ये जो भी गंदे लोग हैं इनको मुझे मौका नहीं देना। सेकेंड चांस नहीं है आपकी एनर्जी में, मैं ये भी बता दूँ। कोई लौट कर भी आएगा जिसने खास करके बहुत गंदे वाला विश्वासघात किया है आपके साथ। इट्स लाइक कि मैं पैटर्न को रिपीट नहीं करूँगा नाज, अभी तक शायद आपने किया, लेकिन अब आप कह रहे हो कि ना, पैटर्न नहीं मैं रिपीट करने वाला। अब नहीं, अब मैं सेकंड चांस नहीं दूंगा किसी को। अगर सेकंड चांस दूंगा किसी को तो खुद को दूंगा, और जहाँ पर वो सेकंड चांस आप अपने आप को दोगे, आप आपकी हीलिंग, आपकी न्यू बिगिनिंग आपके सामने आप खड़ी पाओगे यहाँ पर एक्वेरियस। यस, वी हैव 4 ऑफ कप्स एंड वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। सो यस, यहाँ पर कुछ लोग मुझे आते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ, बट इट्स लाइक ना 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 ना, अब नहीं चाहिए, हो गया, तुमने बना लिया जितना मुझे बेवकूफ़ बनाना था, जितना तुम्हें पैटर्न्स को रिपीट करना था। इट्स लाइक आई एम ओवर एंड डन, मैं बस ख़त्म हूँ इस पूरे मामले में, मुझे नहीं जाना है, मैं अपने लिए हीलिंग को चूज़ कर रहा हूँ। तो आपकी चॉइसेस भी यहाँ पर बेहतर होती हुई मुझे दिख रही हैं एक्वेरियस, और मुझे ऐसा लगता है कि आप एंजॉय करोगे जो है आपके पास। 3 कप से जो कुछ भी आपके पास है, अच्छे लोग, अच्छे जो भी अच्छी आदतें हैं आपकी, आप उनमें ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड करोगे, और सेकंड चांस नहीं है आपकी एनर्जी में, और यही मैसेज भी है आपके लिए। The angel of enthusiasm, yes, my whole being is radiant with enthusiasm। दोबारा से साहस आना चीज़ों को करने का, खुद पर बहुत फोकस्ड एनर्जी रहेगी आपकी, जो कि बहुत अच्छी बात है। खास करके 10 ऑफ सोर्ड्स के बाद ये ऐसी एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को बनाओ भाई, पहले बहुत दे दिया दूसरों के ऊपर ध्यान आपने। The angel of honesty, when I am honest with myself, I feel the security and the support of my soul in my mind and heart। खुद के साथ ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा ना आपको अपने ईमान से मांगना। मेक अ विश है आपके लिए, एक विश आपके लिए, एक विश है एक्वेरियस, लेकिन ईमान से, अपने दिल से, ईमानदारी से उस विश को मांगना कि आपको सबसे ज़्यादा इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। और ये कहना कि नाज मुझे वो पर्सन मिल जाए, ये भी आपकी ईमानदारी वाली विश नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त आपको क्या कहा जा रहा है, अपने लिए कुछ मांगो। और आपकी खुशी किसी के ऊपर निर्भर नहीं है कि वो पर्सन मुझे मिल जाएगा तो मुझे खुशी मिलेगी, नहीं। अपनी हैप्पीनेस की डेफिनेशन को ढूंढो यहाँ पर, अपने लिए मांगो मेरी जान। क्या है, क्या मुश्किल है इसमें?
आप डिजर्व करते हो। One more time, please. रैबिट फर्टिलिटी या क्रिएटिविटी इज़ एट पीक। ये माना गया है, इतिहास भी गवाही भरता है इस चीज़ की कि जो लोग ज़ख्म खाए हुए होते हैं उनकी क्रिएटिविटी ना छू जाती है, क्योंकि वो दिल से जन्म लेती है ना। फिर पहले तो दिमाग कहेगा कि ये पेंटिंग बनाऊंगा तो 1-2 मिलियन में बेचूंगा भाई, तो अच्छे से पैसा भी आएगा। वो ईगो बेस्ड है। जो आर्टिस्ट है, जिसने ठोकर खाई है, जिसने दर्द को झेला है, जब वो क्रिएटिविटी क्रिएट करता है तो वो ये सोचकर नहीं करता है कि उसको सिर्फ पैसा चाहिए। इट्स लाइक मैं अपनी रोशनी को, अपने दर्द को इस तरीके से ट्रांसम्यूट कर रहा हूँ कि मैं उसे अपनी रोशनी में बदलकर दूसरों के साथ शेयर करूँगा। इट्स लाइक सेम थिंग एक्वेरियस। जब हम टूटे बिखरे होते हैं उसी वक्त वो सबसे बड़ा पोर्टल होता है बाउंस करने का, अपना बेटर वर्जन बनने का। और ये चीज़ उसी चीज़ का प्रतीक है कि फर्टिलिटी, बहुत सारी चीज़ों को जन्म दे सकते हैं आप इस वक्त। बस थोड़ा सा अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, खुद पर एनर्जी को फोकस कीजिए। ओके, रैबिट्स अबंडेंस को भी लेकर आते हैं। तो अगेन, जैसे मैंने करियर का मैसेज दिया आपको, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पैसा है, और ये बहुत एफर्टलेस आप एनर्जी को चैनल करोगे यहाँ पर। तो यस, बिग टाइट हग मेरे एक्वेरियस के लिए। आई होप कि आपको इससे कुछ, इस रीडिंग से आपको कुछ राहत मिली हो। सच में मेरी जान, बहुत सारा प्यार आपको, बहुत ही सारा प्यार आपको। बिग टाइट हग। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्कैमर से बचिएगा। पर्सनल रीडिंग्स सिर्फ और सिर्फ मेरी वेबसाइट पर बुक होती हैं www.shunyacreates.com। ओके, तो यस, ये आपकी रीडिंग है और अब हम इस रीडिंग को ख़त्म करते हैं और चलते हैं जेमिनी के लिए।